हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो कि सैम्पल पेपर क्लास 10th का मैंने लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन, रियल रूट्स मतलब। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन केस हुआ करते थे, जैसा कि आपको याद होगा। तो तीन केस में क्या होते थे, जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे। एक तो होगा रियल रूट, ठीक है, रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेम वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा क्या होता था, इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट मतलब दोनों रूट क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। थर्ड क्या होता था, नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट। ठीक है, इन तीनों में क्या क्या वो थी वैल्यूज कि इसमें डी की वैल्यू जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। इसमें क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब जीरो के इक्वल आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तीन केसेस हुआ करते थे जो कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो किससे है, डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन, मतलब रियल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो नो रियल रूट का केस आ गया। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो डी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यानी कि डी इज लेस देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जीरो से छोटा है। डन। यहाँ पर हमें लेस देन का ही साइन यूज करना है, इक्वल टू का साइन यूज नहीं करना। ठीक है, अब क्या बोला उसने, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यानी कि ए और बी और बी सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी ए की वैल्यू होती है, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, तो माइनस को मत भूल जाना, क्या है -5। सी की जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस हम नहीं लेंगे, अगर माइनस होता तो हम उसको कंसिडर करते। ठीक है, अब यहाँ पे लो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, यानी -5 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 1 इज लेस देन जीरो। डन। ये कितना आ गया, 25 माइनस 4 के लेस देन जीरो। ठीक है, अब ये 25 जो होगा वो उस साइड जाएगा, तो -4 के इज लेस देन -25। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर हम माइनस का साइन डायरेक्टली हटाते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस से मैं बोथ साइड डिवाइड कर रही हूँ, तो ये जो बीच का इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वैसे तो कॉन्सेप्ट हमारा 11th का है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -4, माइनस हटा रही हूँ मैं, तो 4 के इज ग्रेटर देन 25 हो जाएगा। साइन क्या हो गए, उल्टे हो गए, यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर हो गया। अब क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये 25/4 आ रहा है, यानी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 6.25 आएगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि k की जो वैल्यू है वो 6.25 से बड़ी होनी चाहिए। 6.25 से बड़ी मतलब कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर लेस देन है 25 से, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, 25/4 है। क्यों दे रखा है ये, क्योंकि आंसर यहाँ पर आएगा और आप मार्क कर देंगे, आप आगे देखेंगे ही नहीं क्वेश्चन में बोला क्या था। ठीक है, डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन है, तो 25/4 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो ये भी हमें नहीं लेनी। ठीक है, 25/4 से जीरो तो ऑब्वियसली छोटी ही है, तो आंसर विल बी 7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के की वैल्यू जो हो जाएगी वो यहाँ पर 7 कंसीडर की जाएगी, जो कि 6.25 से बड़ी है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।